हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसकी ऑलरेडी हम शुरुआत कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है हमने। उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी क्या होता है, क्लासीफाई करना, डेटा को क्लासीफाई करना, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने कुछ बेसिस पढ़े थे कि इस बेसिस पर ना हम डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ 4 बेसिस बताए थे मैंने, जिसको भी याद हो फटाफट से कमेंट में भी लिखना, ठीक है। तो अब इस आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखो, हमने क्या पढ़ा कि डेटा को क्लासीफाई करना ज़रूरी है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी कि हमको थोड़ा अच्छे से क्लासीफाई कर लेना है अलग अलग ग्रुप्स में, राइट। अब जब हम डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि बेसिस क्या है, किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया किस किस बेसिस पे क्लासिफाई करना है। अब हम समझेंगे जो भी हमारे पास रॉ डेटा है उसको स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखो, रॉ डेटा क्या होता है, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या होती है। सिंपली जो भी हमने डेटा अभी तक कलेक्ट किया है ना, रॉ मतलब कच्चा, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कच्ची कोई चीज़ होती है ना, रॉ बनाना, रॉ मैंगो से हम खा नहीं सकते, हम यूज़ नहीं कर सकते। वैसे रॉ डेटा जैसे हम किसी काम में यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उससे पहले क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासीफाई करने का बेसिस हमने समझ लिया, पर कैसे क्लासीफाई करना है वो हम आज समझेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था किस किस बेसिस पे क्लासीफाई करना है, आज हम पढ़ेंगे कैसे क्लासीफाई करना है। कैसे करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, रॉ डेटा को ना अच्छे से सीरीज़ में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको बहुत सारे बच्चों को, पूरे स्कूल के बच्चों के या फिर आपकी क्लास के 50 बच्चे, उन सबके नाम और रोल नंबर वगैरह सब दे दिया है। अब आप क्या करोगे, वो रॉ डेटा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। पहले आप उसे अरेंज करोगे ना, एक अच्छी सी सीरीज़ में सेट करोगे, चाहे रोल नंबर वाइज करो, चाहे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नेम के अकॉर्डिंग करो, चाहे कैसे भी करो, ठीक है। तो ये सब आप करोगे, यानी कि स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में हमको कन्वर्ट करना होता है रॉ डेटा को। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या होती है, कोई भी ऐसी सीरीज़ जो कि हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं और जो कि यूज़ की जाती है फर्दर क्लास कैलकुलेशन के लिए, फर्दर आप कह लो स्टडी के लिए, वो कहलाती है स्टैटिस्टिकल सीरीज़। तो सिंपली आज के वीडियो में अब मेरे को पढ़ना है कि हाउ कैन वी अरेंज या फिर कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। आपको थंबनेल पे देख के समझ आ गया होगा वैसे तो रॉ डेटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम समझेंगे। पर अब उससे पहले जो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है ना, वो भी अलग अलग तरह की होती है, यानी कि स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो यानी कि एक रॉ डेटा को आप कई तरह की सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ आ रहा है, कई तरह की स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में, और मतलब कई तरह की स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है, वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो सिंपली हमें आज क्या पढ़ना है कि क्या क्या ऐसी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ हो सकती हैं जिसमें हम किसी भी रॉ डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आया। अब जब मैं बात करती हूँ सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ की, ठीक है, स्टैटिस्टिकल सीरीज़। तो 2 तरह की स्टैटिस्टिकल सीरीज़ होती हैं। सिंपली हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आती है इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ होती है एक तो, और दूसरे हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज़, राइट। अभी जो इंडिविजुअल सीरीज़ है इसका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का है। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को हम और 2 तरीके से बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का क्या है, एक तो अपन का है फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एरे, और एक हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाम समझ आ गए। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ 2 तरह की होती हैं, इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी। कौन कौन सी, इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी। एक बार और बोलो, इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी। अब इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल ही रहेगा अकेला, उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी का क्लासिफिकेशन है। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की जगह आपको 2 वर्ड्स नए यूज़ करना है, फ्रीक्वेंसी एरे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गया। अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इंडिविजुअल सीरीज़ की। अब देखो, नाम से समझ आ रहा है इंडिविजुअल सीरीज़ मतलब क्या। इंडिविजुअल क्या होता है, अकेला, सिंगल, राइट। तो मतलब ऐसी कोई सीरीज़ जिसमें कि हम क्या करेंगे, डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे सिंगली मतलब एक सिंगल सीरीज़ में, और हमें कोई तामझाम एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जैसे कि मान लो आपको, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था, अब आपको अपने स्टूडेंट्स के एक नाम की लिस्ट बनानी, स्टूडेंट्स को अरेंज करना है आपको, ठीक है।
अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। काफ़ी सारे ऑप्शन कैसे? एक तो ऑप्शन ये है कि आप कर लो रोल नंबर वाइज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप कर लो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके नेम के अकॉर्डिंग, जैसे यूजुअली हमारे जो टीचर्स होते हैं अटेंडेंस लेते हैं उस हिसाब से, या फिर रोल नंबर वाइज लेते हैं, कुछ वैसे कर लो। या फिर जैसे कि मान लो आपके पास ना सबकी वो है मार्कशीट्स हैं कि आउट ऑफ 30 सबके इतने इतने नंबर आए हैं, तो आपको अब अरेंज करना है तो पहले तो रोल नंबर वाइज कर लो, या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर लो, या फिर हाईएस्ट मतलब आपके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग कर लो कि हाईएस्ट टू लोएस्ट यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर लोएस्ट टू हाईएस्ट यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपके पास काफ़ी सारे मतलब कह लो ऑप्शंस हैं जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा को इंडिविजुअल सीरीज़ में अरेंज कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल है, इस पर ज़्यादा हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स क्या हैं, एक का नाम है अमित, एक का नाम है शुभम, एक का नाम है अमन, एक का नाम है ध्रुव और एक है हर्ष, ठीक है। अब इनके क्या है, कुछ कुछ मार्क्स हैं। पहली बात तो इनका रोल नंबर क्या है 3, इसका 5, इसका 1, इसका 12, इसका 8। ये इनके क्या हैं, ये हैं इनके रोल नंबर्स। और अब इनके मार्क्स कितने कितने आए हैं आउट ऑफ 30। इसके आए हैं आउट ऑफ 20 आए हैं, इसके 15 आए हैं, इसके 18 आए हैं, इसके 9 आए हैं, ठीक है, और इसके आए हैं 16। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हो गए कि नहीं। एक तो ऑप्शन है कि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, अमन, फिर अमित, फिर आपका आ जाएगा ध्रुव, फिर हर्ष, फिर शुभम, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया कि आप रोल नंबर के हिसाब से कर लो। पहला कौन सा आ जाएगा, पहले अमन आएगा, फिर आपके बाद आएगा अमित आएगा, फिर आपके पास शुभम आएगा, फिर हर्ष आएगा, फिर ध्रुव आएगा। फिर आपके पास है मार्क्स के अकॉर्डिंग कर लो। अगर आप मार्क्स डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग करते हो हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ जाएगा, अमित आ जाएगा, फिर आपके पास अमन, और फिर आपके पास ये हर्ष, फिर शुभम, फिर ये ध्रुव, और इसी तरीके से आप लोएस्ट टू हाईएस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं एक इंडिविजुअल सीरीज़ को अरेंज करने में, या फिर किसी भी रॉ डेटा को इंडिविजुअल सीरीज़ में कन्वर्ट करने में, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, इंडिविजुअल सीरीज़ समझ आ गया। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ क्या होता है, इससे पहले आपको ना फ्रीक्वेंसी सीरीज़ से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नए टर्म समझने पड़ेंगे। सबसे पहला तो ये जो फ्रीक्वेंसी लेता है इसी का मतलब क्या होता है। इंडिविजुअल जो समझ आ रहा था कि भाई सिंगल सीरीज़ में, इंडिविजुअल सीरीज़ में अरेंज करना है, पर ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीक्वेंसी। देखो, जब मैं बात करती हूँ फ्रीक्वेंसी, या आपने एक टर्म सुना होगा फ्रीक्वेंटली, इंग्लिश में आप यूज़ भी करते होगे। जैसे कि मैं फ्रीक्वेंटली उसके घर विज़िट करती रहती हूँ, यानी कि मैं अक्सर उसके घर पर विज़िट करती रहती हूँ। यानी कि ये जो उसके घर पर विज़िट करने वाली एक्टिविटी है उसको मैं रिपीट करती रहती हूँ। यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी आइटम अपने आप को कितने बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमको क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ। कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ, मान लो मेरे पास क्या है 10 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के, 10 स्टूडेंट्स के ना मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, आउट ऑफ 20 किसी के आए हैं 15, एक के आए हैं 16, 12 और 18, 15, 9, 12, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब ये क्या है, मेरे पास एक ये मतलब सीरीज़ दे दी है, मेरे पास अलग अलग ये आइटम्स दे दिए हैं। क्या है, अब मेरी पूरी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में सारे आइटम्स हैं। अब इन आइटम्स को मुझे क्या करना है, एक सीरीज़ में अरेंज करना है। कैसी सीरीज़ में अरेंज करना है, फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में अरेंज करना है, समझ आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं कैसे अरेंज करूँगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं यही समझा देती हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई आइटम अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो अगर मैं आइटम की बात करूँ, 15 वाला आइटम, 15 एक आइटम है हमारी पॉपुलेशन का, तो अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 बार ही है, यानी कि 15 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2। समझ आ रहा है। इसी तरह 16 की अब मैं बात करूँ तो एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, इनकी 16 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। 12 की मैं बात करूँ तो एक इधर है, एक इधर है, 12 की भी हो जाएगी 2। 18 की क्या हो जाएगी, 18 एक बार ही है, 1। फिर 15 तो हमारा हो ही गया। 9 कितनी बार है, 2 बार।
तो ये इन आइटम्स की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये एक आइटम अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, ये आइटम्स यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा आइटम्स और यहाँ पे लिखी होगी फ्रीक्वेंसी। तो आप समझ जाओगे कि ये आइटम जो है ये इतनी बार आ रहा है, 15 और 15 2 बार, 16 3 बार आएगा। ये होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ आ गया। अब इसी जगह यहाँ पर एक और टर्म आता है, ये तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी था, एक टर्म आता है क्लास फ्रीक्वेंसी। अब क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी तो मैंने बताया कि इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ, ये अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है। क्लास फ्रीक्वेंसी की मैं अगर बात करूँ तो ये होता है इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ करस्पॉन्डिंग टू अ रेंज ऑफ वैल्यूज़। एक रेंज में कितनी बार रिपीट कर रहा है। अब ये क्या होता है भाई, इन्हीं की अगर मैं बात करूँ, इसी की अगर मैं बात करूँ तो इनका मैं क्या कर सकती हूँ, पहले तो मैंने सिर्फ 15 16 18 ऐसे करके लिखा था। अब मैं इनका ना रेंज बना सकती हूँ। रेंज कैसे बनाऊँगी, देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, 4 4 का रेंज बना लेती हूँ, 8 to 12, ओके, 12 to 16 और 16 to 20। ये मैंने क्या बना लिया, मेरा क्लास इंटरवल। अब मेरी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि इस सब रेंज में कितने आइटम्स आ रहे हैं। पहले वाले में क्या था, सिर्फ कि एक आइटम अपने आप कितनी बार आ रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी थी। अब इस रेंज में कितने आइटम्स आ रहे हैं, 8 से 12 के बीच कितने आ रहे हैं, देखो 1 2, ठीक है, फिर 3 और तो कुछ नहीं, ये भी आ रहा है 4, ठीक है, 4 हो गए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये 4, ओके। इसी तरह 12 to 16 के बीच में 12 नहीं आएगा यहाँ पर, एक्चुअली 12 तो नहीं आएगा, हाँ, या फिर यहाँ पे हम इसे 13 to 16 ये लेते हैं, ठीक है, 13 to 16, ओके। अब 13 to 16 के बीच में कौन से आ रहे हैं, 1 और ये 2, ठीक है, 2 हो गया, और 3 और ये 4, ये भी 4 हो गए। अब इसे हम यहाँ पे 17 to 20 लिख रहे थे, 17 to 20 के बीच में सिर्फ 1 आ रहा है, यानी कि इन, एंड भी हर क्लास इंटरवल में, हर रेंज ऑफ वैल्यूज़ में, ये एक रेंज है ना, इसमें कितने आइटम्स आ रहे हैं वो हमको बताती है क्लास फ्रीक्वेंसी। और इंडिविजुअली कितने कितने आइटम अपने आप को अपनी कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, वो होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो ये समझ आ गया फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी। और साथ ही साथ अब एक और चीज़ टेलीबार्स, आई होप आपको समझ में आता होगा, मतलब आपको अगर याद होगा, जैसे हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमको 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो टेलीबार्स में हम क्या करते हैं, बार्स लगाते हैं। ये 4 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। अब हमको 5 बनाना है, तो 5 बार बार्स नहीं खींचेंगे, हम क्या करेंगे, इस 4 को ऐसे क्रॉस कर देंगे, ये होता है 5। अब हमको 6 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 मतलब पहले 5 बनाओ, 1 2 3 4 5, फिर एक ये 6, फिर इसको 7 बनाना है तो ये, फिर 8, फिर ये 9, फिर इसको 10 बनाना है, तो ऐसे। तो ये होते हैं टेलीबार्स, जैसे हम क्या बोलते हैं, 4 एंड क्रॉस मेथड। कैसे, पहले हमने 4 बनाया, फिर उसे क्रॉस कर दिया, तो इसे 4 और क्रॉस मेथड कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है बिफोर मूविंग टू फ्रीक्वेंसी सीरीज़। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज़ समझ आ गया क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज़ में अरेंज करना है, चाहे वो सिंपल फ्रीक्वेंसी हो या क्लास फ्रीक्वेंसी हो। अब आगे की कहानी हम समझते हैं, यानी कि अब हम समझेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के टाइप्स। सबसे पहला हमारा आता है फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एरे मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेटा को एक ऐसी सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं जहाँ पर हर आइटम जो है ना, उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट हमको मिल सकता है कि एग्जैक्ट क्या मेजरमेंट है। जैसे कि जस्ट अभी जो मैंने बताया था, मैंने मिटा दिया, जैसे कि मैंने बताया था ये है हमारे मार्क्स, ठीक है, यहाँ थी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो 15 नंबर कितनी, वो जो 15th वाला आइटम था वो कितनी बार रिपीट कर रहा है अपने आप को, 4 बार आ रहा है। वो जो 16th वाला है वो आ रहा है 3 बार, जो 9 है वो आ रहा है 2 बार, ये 20 है वो आ रहा है 0 टाइम्स। तो ये क्या है, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, हर आइटम की हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल रही है कि नहीं, यानी कि ये वाला जो आइटम है ये 4 बार आ रहा है, हमको एग्जैक्टली पता है। ये वाला जो आइटम है 16, ये कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, हमको एग्जैक्टली पता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी एरे। ये है कौन सा, फ्रीक्वेंसी एरे। तो फ्रीक्वेंसी एरे में जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी काइंड ऑफ रॉ डेटा को, तो उससे हमको मिलता है एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ ईच आइटम। याद रखना है, क्या याद रखना है, एग्जैक्ट मेजरमेंट
ऑफ ईच आइटम। ये हमें किस में मिलता है? फ्रीक्वेंसी एरे में। फ्रीक्वेंसी एरे किस तरह का सीरीज है? इज अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज इन विच वी कैन गेट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ ईच आइटम। समझ आ गया फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या, फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है। अब एक और चीज़, फ्रीक्वेंसी एरे को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट का मतलब समझ आता है हर कोई भी आप नया टर्म समझ रहे हो, चाहे स्टैट्स में समझो, किसी भी फलाने सब्जेक्ट में, उसका लिटरल मीनिंग समझ लिया करो तो ईजी हो जाएगा। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएटेड, अलग अलग, ठीक है, मतलब सब कुछ बिखरा हुआ है, अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हर आइटम अलग अलग ही तो है, हर किसी को अलग अलग ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। 15, 16, 9, 20, हर किसी का क्या हो रहा है? एग्जैक्ट मेजरमेंट बना रहा है कि कौन सा कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। 16 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 बार, यानी कि इट इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो यानी कि इसे हम इसीलिए डिस्क्रीट सीरीज नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फटाफट से ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था क्लास इंटरवल जैसा, ठीक है, क्लास इंटरवल जैसा मैंने आपको बताया था ना, यानी कि जैसे कि दोबारा से लिख लेते हैं, 15, 12, 10, 9, 8, 4, 20, 12, 15, 9, 8, 8, 20, 4, 4, 4, 15 और 10, बस, ठीक है, यहाँ तक की कहानी हो गई। अब देखो इतना सारा आपका ये डेटा है, राइट, इतना सारा डेटा है, तो अब आप इसे ना क्या करोगे? आप इसे फ्रीक्वेंसी एरे की तरह अरेंज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी एरे में किसी भी चीज़ को अरेंज करते हैं, किसी भी रॉ डेटा को, तो वो हम तब करते हैं जब हमारे पास जो डेटा है ना वो थोड़ा कम है। अब ये तो फिर भी बहुत छोटा है, इसके अलावा बहुत सारा बड़ा बड़ा डेटा होता है, तो आप उसे कैसे इतनी लंबी लंबी सीरीज़ बनाओगे? कितने पन्ने भरोगे? नहीं ना। तो यानी कि हम क्या करते हैं, इसीलिए एक रेंज बना लेते हैं, जिससे कि हमारे पास एक ही उस रेंज में बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं, ठीक है। उसमें तो क्या था, सारे अलग अलग आइटम्स थे, 15, 16, कभी तो हम उसको डिस्क्रीट सीरीज भी बोल रहे थे। पर यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। क्यों? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा डेटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और हमको लंबी लंबी सीरीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम रेंज ले लेंगे। रेंज कैसे लेंगे? देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले तो नंबर्स, सबसे छोटा नंबर है मेरे पास 4, ठीक। अब मैं 3 के आपके वो बना लेती हूँ, क्लास इंटरवल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लास इंटरवल्स, ठीक है। ये हो गया आपका 3 नहीं 4 बना लेते हैं, 4 to 8 हो गया, ओके, 4 to 8। फिर हो गया आपका 9 to 13, फिर हो गया आपका 14 to 18, फिर हो गया आपका कितना 19 to 23। बस इतना ही है, ठीक है। 4 से छोटा कोई नहीं है, 23 के बड़ा कोई नहीं है, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, इसे हम कहेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी, और सिंपली फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 to 8 यानी कि 4 से 8 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? मान लेते हैं ये सारे क्या हैं कि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनके नंबर हैं, मार्क्स है आउट ऑफ 30, ओके, या फिर आउट ऑफ 25, ठीक है, आउट ऑफ 25। यानी कि अब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आउट ऑफ 25 4 to 8 के बीच में आए हैं, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 इतने मार्क्स आए हैं। ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? तो देखो कितने हैं, एक तो ये रहा 4, ठीक है, ये भी इसके अंदर ही आ जाएगा 8, और कितने हैं, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर कितने से कितने के बीच है, 4 से 8 के बीच। अब 9 से 13 के बीच कितनों के हैं? देखो एक ये है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6, ठीक है, ये हो गए 6, यानी कि 9 से 13 के बीच है 6 बच्चों के नंबर। 14 to 18 के बीच कितने हैं? 1 2 3, ये हो गया यहाँ पर 3, और 19 to 23 के बीच कितने हैं? 1 and 2। अब देखो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर, जैसे मैं पूछूँ 14 से 18 के बीच हैं, तो 3 बच्चे हैं सिर्फ।
अब यहाँ पे एक मतलब एक अलग चीज़, एक डिफरेंट चीज़ आपने एक नोटिस की होगी। जैसे मैंने पिछले वाले में फ्रीक्वेंसी एरे में मैंने क्या बताया था, हमको हर आइटम का एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलता है। मुझे पता था कि 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने लिखा था ना अलग से 15, 16, 17, 18, 15 के आगे मैंने फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी थी उसकी, 15 कितनी बार है, 1 2 3, तो मैंने क्या था 3 बार लिखा था। यानी कि 15 जो मार्क्स आए हैं वो 3 बच्चों के आए हैं, मुझे पता था। यानी कि मुझे हर आइटम का एग्जैक्ट मेजरमेंट पता था। पर क्या आप सिर्फ इसको देख करके, अगर आपके पास ये डेटा ना हो, सिर्फ इस क्लास इंटरवल को देख के या फिर इस वाले को देख करके, तीसरे वाले को, आप बता सकते हो कि 15 कितने बच्चों के आए हैं? आप सिर्फ ये बता पाओगे कि 14 से 18 के बीच 3 बच्चों के नंबर हैं। पर ये 3 बच्चों के नंबर कितने हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको नहीं पता। 3 बच्चों में से हो सकता है किसी तीनों के 18 हो, तीनों के 17 हो, तीनों के 16 हो, तीनों के 15 हो, तीनों के 14 हो सकता है 2 के 17 हो, 1 के 15 हो, 2 के 18 हो, 1 के 16 हो, 2 के 16 हो, तीनों के, या फिर किसी के 16 नाम हैं। यानी कि कुछ भी हो सकता है, हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता। इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये एक ऐसी टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है जो कि हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताती किसी आइटम का। हमको नहीं पता चलेगा भाई, अगर हम डेटा इसमें देखें सीरीज़ में, तो मेरे को देखो पता चल रहा है 4 कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 1 2 3 4। इसी को अगर मैं फ्रीक्वेंसी एरे में अरेंज कर देती तो मैं लिख देती उसके आगे कि 4 आए हैं, 4 बच्चों के नंबर, है ना। पर यहाँ पे मुझे देख के नहीं पता चल रहा भाई कितनों के नंबर आए हैं, बस 7 बच्चों के नंबर हैं, 4 से 8 के बीच में, पर मुझे नहीं पता। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और फ्रीक्वेंसी एरे है, उनके बीच में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इज कि फ्रीक्वेंसी एरे जो होता है, इट गिव्स अस द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द सीरीज। बट जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट डज नॉट गिव अस द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ एनी आइटम। ठीक है, ये सिर्फ हमको रेंज बताता है। हमने एक रेंज में डिवाइड कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। यानी कि देखो नाम से समझ लो, एरे मतलब एरे, इसका मैंने इनको नाम क्या बताया था, डिस्क्रीट सीरीज। यानी कि अलग अलग है, सारे आइटम्स का अलग अलग मेजरमेंट आपको पता है, डिस्क्रीट। पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, क्लास में डिवाइड कर दिया है। आपको नहीं पता चलेगा कि हर आइटम कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अब इसको समझ आ गया होगा फ्रीक्वेंसी एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की बात कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में हम यूज़ करते हैं टेली बार्स। जो टेली बार्स के बारे में मैंने बताया था ना, उन्हें हम अब यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? यहाँ पे ये जो लिख सकते हो आप टेली, इसको टैली करोगे 7 आपको बनाना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल था। ये क्या है? 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 है 1 2 3 और ये 1 2। इसी तरीके से जो सिंपल वाला था फ्रीक्वेंसी एरे, उसमें भी जैसे आपका जो भी था सीरीज़, मान लो ये था 15 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, और 14 आ रहा है 2 बार, और 10 आ रहा है 4 बार, ठीक है, या फिर 6 बार। तो आप इसको भी टैली में लिख सकते हो। टैली में कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पर टैली बार्स हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका तो नाम ही इंडिविजुअल है, यानी कि एक ही सीरीज़ बनेगी, तो आप दूसरी मतलब सीरीज़ बना ही नहीं सकते हो टैली बार्स की। तो ये इंडिविजुअल है, तो इसमें हम यूज़ नहीं करते। हम टैली बार्स सिर्फ फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? फ्रीक्वेंसी एरे में हम हर आइटम की अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम हर आइटम का एक क्लास इंटरवल बना देंगे, मतलब क्लास इंटरवल में डिवाइड कर देंगे सारे आइटम्स को, उनको अरेंज कर दिया, फिर हमने फ्रीक्वेंसी बनाई। इसमें हमको पता चल जाता है एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ ईच आइटम। इसका हमको नहीं पता चलता एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ ईच आइटम, राइट। तो ये यहाँ तक की कहानी थी। आई होप ये सारी सीरीज़, टाइप्स ऑफ सीरीज़, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है रिलेटेड टू ये आपका जो क्या कहते हैं क्लास इंटरवल्स, ठीक है। क्लास इंटरवल्स जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं कुछ क्लास इंटरवल लिख लेती हूँ। ये है हमारा क्लास इंटरवल, ओके। कितने सारे लिख लेते हैं? मान लेते हैं 10 to 15, आपका 15 to 20, 20 to 25,
25 to 30। तो सबसे पहली बात तो ये कि इन्हें हम कहते हैं क्लास इंटरवल, यानी कि ये है हमारा एक क्लास इंटरवल, ये है दूसरा क्लास इंटरवल, ये तीसरा क्लास इंटरवल, ये है चौथा। तो क्लास इंटरवल कैसे हम कहते हैं? क्लास इंटरवल मतलब आपका एक रेंज ऑफ वैल्यूज़, जो भी आपके आइटम्स हैं उन्हें आप एक रेंज में अरेंज करते हो, रेंज में अरेंज कर रहे हो, इन्हीं में तो फिट कर रहे हो सारे आइटम्स को 10 से 15 के बीच और 15 से 20 के बीच, यानी कि एक रेंज ऑफ वैल्यूज आप असाइन कर देते हो अपने सारे आइटम्स को। तो वो होता है क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल में एक टर्म आता है आपका लिमिट्स, कि लिमिट्स क्या होती हैं? लिमिट्स ऑफ इंटरवल या फिर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल जैसे हम कहते हैं। लिमिट्स में आपकी दो लिमिट्स होती हैं, एक होती है आपकी लोअर लिमिट, एक होती है आपकी अपर लिमिट। ठीक है, लोअर मतलब L फॉर लोअर, L फॉर लेफ्ट। लेफ्ट में कौन सी आ रही है? ये सारी लोअर लिमिट है, सिंपल। अपर मतलब ऊपर की, यानी कि राइट। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इधर वाली आगे की तरफ वो है अपर, और लेफ्ट L फॉर लेफ्ट, L फॉर लोअर, यानी कि ये है लोअर लिमिट्स। ठीक है, सो लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स के बीच का डिफरेंस समझ आ गया क्या होती है। अब एक और टर्म आता है हमारा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, किसी भी क्लास इंटरवल का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब कि दोनों जो लिमिट्स है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, वो हो जाता है आपका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? सिंपली डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट्स या फिर लोअर एंड अपर लिमिट। तो क्या होता है यूजुअली तो नहीं बोलूँगी मैं, एक्चुअली अलग अलग तरह की सीरीज़ होती है जो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे। ठीक है, तो क्या होता है, जो ये सीरीज़, ये जो क्लास इंटरवल्स होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है इन सबके बीच का डिफरेंस सेम हो। जैसे इसमें आपको डिफरेंस सेम नज़र आ रहा है, 15 - 10 क्या होगा? 5, 20 - 15 5, सब में 5 का डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस अलग ही हो। तो जब भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो चेक कर लेना, ये नहीं आंख बंद करके सिर्फ एक का देखा डिफरेंस वही चेक दिया, ऐसा नहीं है। हर क्लास इंटरवल का अलग अलग डिफरेंस हो सकता है, हर क्लास इंटरवल का सेम डिफरेंस हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट वाला 15 - 10 5, यहाँ पे 20 - 15 5। तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, राइट। लास्ट आपका टर्म आता है डिफरेंस हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल या फिर क्लास इंटरवल। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट में हमें क्या करना है? सिंपली जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या है, इनके बीच में क्या आता है 10 और 20, या आप सीधे सीधे बता दोगे 15। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर कैलकुलेट करके देखोगे इसका एक फॉर्मूला भी बन जाता है। 10 और 20 को प्लस करो, कितना हुआ 30, और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 15। इसी तरह मैं पूछूँ आपको अब बड़े डिजिट्स का पूछूँ कि 50 और 100 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो 50 और 100 को प्लस करो, 150 डिवाइड बाई 2, यानी कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। इसी तरह मिड पॉइंट अगर हम इंटरवल की बात करें तो इंटरवल में 2 नंबर है ना हमारे पास, तो यानी कि हमको क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करना है, तो उसे डिवाइड करना है, ये होता है मिड पॉइंट। तो यानी इसमें बताऊँ मैं अगर मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 15 + 10 कितना हुआ 25 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12.5। जैसे कि अगर कोई क्लास इंटरवल है 10 to 30 का, तो 30 + 10 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 20। और वैसे भी देखो तो इनके बीच में 20 आएगा। तो सिंपल है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। लिमिट्स क्या होती हैं, यानी कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट। लोअर मतलब लेफ्ट, अपर मतलब राइट। मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि कितने कितने का गैप है हर क्लास इंटरवल में, अलग भी हो सकता है, याद रखना। ठीक है, मिड पॉइंट क्या होता है कि दोनों का मिड पॉइंट मतलब दोनों के बीच में कौन सा नंबर आया तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। और ये भी ऑब्वियसली मिड पॉइंट भी अलग हो सकता है, जैसे मान लो यार तो 10 to 50 लिख रहा है, तो इसका मिड पॉइंट तो मैंने क्या बताया हो गया, तो 12.5। और मान लो कोई दूसरा क्लास इंटरवल है 15 to 35, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 35 और 15 को प्लस करो 50 डिवाइड बाई 2, यानी कि 25। तो अलग है कि नहीं, 12.5 है 25, तो ये भी अलग हो सकता है। दोनों ये जो मिड पॉइंट है और ये जो आपका मैग्नीट्यूड है, दोनों डिपेंड करते हैं क्लास इंटरवल पे।
ठीक, तो यहाँ तक की कहानी आई होप समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हमको क्या पढ़ना है वो बता देती हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड समझा देती हूँ, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आप रेडी रहो। आज हमने देखो टाइप्स ऑफ सीरीज़ पढ़ी थी, इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी एरे अलग था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अलग था। फ्रीक्वेंसी एरे समझ आ गया, सिंपल नंबर्स आइटम्स को उन कितनी बार वो रिपीट कर रहे हैं वो लिखना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तो है। जब जहाँ पर रेंज था आपका, ये सब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे। बहुत सारे टाइप्स हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग है, पर एक बार समझ लिया तो सुपर ईजी है, आई मीन ईजीएस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और इसी के साथ आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।